हम यहाँ इस दिव्य पीठ के जो महंत जी हैं उनके पास हम पहुँचे हुए हैं और इन्हीं से इस दिव्य पीठ की पौराणिक कथाओं को जानते हैं कि इस दिव्य पीठ की कथा क्या है। अच्छा ये बताइए महंत जी की ईश्वरनाथ मंदिर का जो दिव्य पीठ है ये इसकी पौराणिक कथा क्या है? दीर्घेश्वर नाथ जी तो दीर्घ माने होता है लंबा, है ना। तो जो लंबी आयु प्रदान करते हैं वो हैं भगवान श्री दीर्घेश्वर नाथ जी महाराज, जिनका वेद में भी उल्लेख मिलता है। दीर्घायुश्च में दीर्घायु प्रदान करने वाले महादेव श्री दीर्घेश्वर नाथ जी महाराज जो मझौली राज रियासत में विराजमान हैं। माँ हिरणावती गंडकी के तट पे, ये गंडकी का तट है, यहाँ ये विराजमान है। ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है, इनकी स्थापना नहीं हुई, ये तो स्वयं प्रकट हुए भगवत भक्त के जो है उसमें प्रसन्न होकर। तो भगवान कृष्ण द्वापर काल में इनका दर्शन करने आए थे, भगवान राम जो है इनका दर्शन करने आए थे, और बहुत से ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि रही है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जी और अश्वत्थामा जी ये मुख्य रूप से। तो अच्छा ये मुख्य रूप से मतलब द्रोणाचार्य जी अश्वत्थामा जी ये मुख्य रूप से आपने कहा, तो इनका क्या इससे संबंध है इस स्थान से? इनकी तपोभूमि माने ये विशेष, इनकी महादेव की इन्होंने यहाँ विशेष सेवा दी, यहाँ उन्होंने निवास किया। जैसे बगल में दरौली है, हाँ, है ना, ये तीर्थ क्षेत्र है ना, ये कहीं भी हो भारत सब एक भारत है। हाँ। हमारे आपके लिए बिहार और यूपी बंगाल है। नहीं फिर इस समय तो आखिर में हम लोगों को यही बताएंगे कि दरौली, अगर हम आपने कहा कि दरौली तो लोग सोचेंगे कि दरौली है क्या, तो हम इसीलिए हमने कहा कि बिहार में है। तो लोगों को क्लियर हो जाएंगे, हमारे जो दर्शक है वो क्लियर हो जाएंगे कि दरौली जो स्थान है वो बिहार में इसी गंडकी नदी के तट पे और गुरु द्रोणाचार्य जी से जुड़ा हुआ वो स्थान है। और वैसे तो पूरा भारत भूमि जहाँ से गंगा, गोदावरी, गंडकी, नारायणी आदि, कृष्णा, कावेरी आदि जो देव नदियां हैं, ये जिधर जिधर घूमी हैं वो क्षेत्र तीर्थमय है, वो क्षेत्र तीर्थ कहलाता है। तो ये पूरा क्षेत्र तीर्थ है। पूरे पूर्वांचल का ये गंडकी और सरयू और गंगा, इन लोगों का ये सब तलहटी है ना, तो ये तीर्थ क्षेत्र है। ये ऋषि मुनियों को बहुत पसंद रहा है। उधर जो है आप चले जाइए गाजीपुर तरफ, विश्वामित्र की तपोभूमि है। फिर उधर चले जाइए और जो है मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है गंगा के तट पे। ये सब लाइन से ही है, सब लाइन से। तो ये पूरा जो है तीर्थमय क्षेत्र है। अच्छा महाराज जी, ये बंगाली बाबा कौन थे? बंगाली बाबा तो एक तरह से जो है बहुत बड़े युग पुरुष। अरे उनका तो भाई जरा उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो परम पूज्य श्री बंगाली बाबा जी महाराज इस मंदिर के जीर्णोद्धारक, जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज ये जितना भी आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं ये उनके द्वारा लगाए हुए, उनके द्वारा संरक्षित किया हुआ ये सारा जो है परिसर जो है उनकी भी तपोभूमि है। उनसे पहले जो है नगीना दास जी महाराज, बसुड़िया बाबा, अच्छा हाँ, उनके पहले जो है शिवराम दास जी महाराज, उनके पहले जो है टेंगरी दास जी महाराज, ये लोग यहाँ के जो है तपोभूमि उनकी है। और वो लोग जो है क्षेत्र के लोगों की सेवा करते थे, चाहे जो है गाय की बीमार हो जाना उसको देखना और दवाई देना, भगवान की विभूति वगैरह। और बंगाली बाबा उनको जो है वो भी बहुत बड़े तंत्र साधना के बहुत बड़े वो थे, ज्ञाता थे। तो उसमें जो है माननीय मनोज कुमार जी, पूर्व डीएम देवरिया, वो आते जाते थे उनके पास। और फिर जो है सुबोधनाथ झा साहब, वो भी जो है यहाँ से जुड़े हुए थे, विशेष उन्होंने जो है यहाँ अपना सहयोग किया। तो ये बहुत प्राचीन भूमि है। ये बंगाली बाबा कितने वर्ष पहले यहाँ रहे हैं?
कितने वर्ष 2004 में उनका जो है देहांत हो गया। देहांत हो गया? अच्छा, तो अच्छा ये बताइए महाराज जी, अगर जैसे जो सन्यासी होते हैं लोग, उनका अगर उनका जो गोलोकवासी हो जाते हैं वो लोग, तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को क्या किया जाता है, कैसे उनका? नहीं नहीं, हमारे यहाँ भारतीय संत परंपराओं में जो है सबकी अपनी परंपराएं हैं। हाँ। तो जो है वो परंपरा के हिसाब से उनका अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाता है। दाह संस्कार होता है? हाँ, दाह संस्कार होता है। अच्छा, नहीं हमने सुना था कि वैष्णव संतों का जो है दाह संस्कार होता है, वैष्णव संतों का। हाँ, और शैव और सन्यासी संतों को जो है भू समाधि दी जाती है। समाधि दी जाती है। तो इनका दाह संस्कार हुआ था, समाधि दी गई। अच्छा, महाराज जी का बंगाली बाबा का समाधि दिया गया था यहीं पे कि कहीं और? यहीं पे उनका उधर समाधि है, इसी प्रांगण में? हाँ, प्रांगण में है। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि ये जो सरोवर बना हुआ है, इसमें भी काफी दूर, इसका क्या कभी यहाँ के ये जो क्या नाम है, जो मझौली राजा जो यहाँ पे चेयरमैन जो हैं, क्या इस पे कभी ध्यान नहीं देते हैं? नहीं जी, नगर पंचायत मझौली राज के द्वारा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इस सरोवर में बहुत कम जल है और इसमें ये पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अब साफ सफाई का कार्य लगा हुआ है, जल्दी ये साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए महंत जी की आपके जो ये आपका पीठ है यहाँ का दिव्य पीठ, क्या इसका बच्चों को यहाँ पे क्या गुरुकुल भी यहाँ पे है, बच्चों को शिक्षा दी जाती है वेद वेदांत की? वेद वेदांत का वेद विद्यालय है, वेद विद्यालय है, यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इस दीर्घेश्वरनाथ मंदिर का जो मान लीजिए और भी कहीं इसका है विद्यालय अपने भारत में इस नाम से, कि केवल यही है? अगर मान लीजिए कोई जानना चाहे कि मुझे ऐसे एडमिशन कराना है बच्चों का, तो क्या यहीं आके कराना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि इसका कहीं और भी शाखा है इस नाम से? नहीं नहीं, तो ये तो आश्रम है। हाँ, आश्रम ये यहीं है, बाहर नहीं है। इसकी व्यवस्था यहीं, सारी व्यवस्थाएं यहीं पे है। बच्चों का कैसे यहाँ पे व्यवस्था है? अभी बच्चों को नहीं, अभी तो हम 80 साल के बच्चों का यहाँ एडमिशन लेते हैं। अच्छा, 80 साल? 80 साल ये कैसे? माने ये इसलिए कि मेरा मानना है कि भारतवासियों, आप लोग आज कह रहे हो कि सनातनी सनातनी, तुम तो अनादिकाल के सनातनी हो। सनातनी हो, कोई आज थोड़ी हो। आज तुमको दूसरा तोता जो है तुम्हें रटा रहा है, तो तुम रटना शुरू कर देला। तुम तो अनादिकाल से सनातनी हो, जुग जुगांतर के सनातनी हो। तो हमको ऐसे छात्र चाहिए कि जो 80 साल के हों, कि जो समझें कि नहीं नहीं हम असली सनातनी हैं, हम असली सनातनी हैं। हाँ, ये अभी हम नाबालिग बच्चों का यहाँ जो है प्रवेश नहीं है अभी नहीं ना। तो जरूरी है ना, नाबालिग बच्चों को भी तो उन्हीं को तो बताना जरूरी, क्योंकि 80 साल के जो व्यक्ति वो तो समझ जाएंगे। जाएगा ना भगत, यहाँ से जब जाएगा पढ़ के तो अपना भगत वो बताएंगे लोगों को, वो बताएंगे लोगों की आप सनातनी हैं। हाँ, माँ बाप ना अपने अच्छा, ये बताइए महाराज जी, सनातनी होने का जैसे उनको क्या करना चाहिए जिससे उनको पता चले कि हाँ ये सनातनी हैं? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है सनातनी होने का? नहीं नहीं, ये तो जो है इतना सनातन का जो है हल्ला गुल्ला हो रहा है, हमारे कथाकार लोग हैं दुनिया भारत में, कई हजार कथाकार हैं। तो भारतवासियों को उनसे पूछ जो है समझना चाहिए। हम तो सन्यासी हैं, हमारा तो भाई बताने का कुछ दूसरा जो है तरीका रहता है। हम प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं, हम लोग बताना पसंद नहीं करते हैं ना, थ्योरी पे बिल्कुल नहीं, हम प्रैक्टिकल पसंद करते हैं। और हमारा इतना ही मानना है कि तुम ये ना कहो कि हम सनातनी, तुम तो अनादिकाल के सनातनी हो, आज थोड़ी हो। भारत का इतिहास सनातन ही सत्य है, और सनातन ही चूंकि पूरे जो भी है इस सृष्टि का वही तो एक सत्य है, सनातन। सत्यम परम धीमहि, सत्य सनातन धर्म की जय हो। उसके बाद से जितने भी आए हैं सब ये तो पंथ है, छोटे छोटे ये पंथ है, लेकिन सत्य तो सनातन खत्म हो जाएंगे, बाकी तो सत्य सनातन धर्म है, ये हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ये तो जीव मात्र का जो है अपना केंद्र है ना, जीव मात्र का। वहाँ केवल बात आदमी की नहीं है, वहाँ तो जीव मात्र का है। तो भी आपने दीर्घेश्वरनाथ मंदिर के जो महाराज जी हैं, पीठाधीश्वर जी हैं, उनसे आप हमारी चर्चा को सुना और देख भी रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए त्रिशूल टाइम्स से। नमस्कार।